नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैं पोर और पारा के एक बहुत कन्फ्यूजिंग डिफरेंस के बारे में बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि पोर और पारा का कहाँ इस्तेमाल करें। ठीक है, तो उसी को थोड़ा अच्छा समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और पोर के और पारा के मैं सारे रूल्स के बारे में अभी डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ। एक जो कॉमन होता है, जहाँ पर पोर कोज के लिए यूज़ होता है और पारा यूज़ होता है एम और डेस्टिनी या कोई टारगेट को दिखाने के लिए। तो आप दोनों में कैसे डिफरेंस पता कर सकते हो, वो उसी का मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ जाए तो आप प्लीज़ सेंटेंस बनाइएगा और आपकी जो भी आपकी डे टू डे लाइफ है उसमें यूज़ कीजिएगा। तो इसी के लिए मैं पहले एग्जांपल्स है, तो पहले मैं आपको पारा के यूजेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से पारा काम करता है, उसके बाद पोर का बताऊँगा। तो इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए पहले आपको सेंटेंसेस देखने रहेंगे। आप देखिए, पहले ये 3 सेंटेंसेस हैं जो इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने आपके लिए बनाया है। पहले बताया था, पूरे रूल्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एक रूल ले रहा हूँ। पोर का लूँगा मैं कोज वाला और पारा का ले रहा हूँ डेस्टिनी एम टारगेट वाला। तो सबसे पहले आप सेंटेंसेस देखिए, इसको आप कैसे समझ सकते हो। पहला सेंटेंस क्या है? Estoy aprendiendo español para conseguir nuevas oportunidades laborales। इसका मतलब मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ ताकि मुझे नई जॉब मिलने के लिए मिले मुझे, इसलिए मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ। तो देखो, जो पारा होता है वो हमेशा डेस्टिनी, आपका लक्ष्य दिखाता है कि आप कोई काम क्यों कर रहे हो या कर चुके हो, करोगे आप। तो पारा हमेशा आपके सेकंड नंबर का एक्शन होगा, पहले नंबर का नहीं होगा, सेकंड नंबर का आपका होगा। मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ, मतलब पहले स्पेनिश में सीखूंगा, उसके बाद मुझे जॉब मिलेगी, है ना। तो पारा वाला काम दूसरे नंबर पे होगा। दूसरे एग्जाम्पल देखो, आयर फुई या जयपुर पारा विसितारा मिस वियकोस आमिगोस। कल मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए जयपुर गया। तो जयपुर में पहले गया हूँ, बाद में दोस्तों से मिला हूँ। तो मेरा लक्ष्य क्या रहा? दोस्तों से मिलना मेरा काम था, वहाँ वो मेरा काम था। जयपुर तो मैं गया हूँ, तो पहला एक्शन काउंट नहीं होता है, पारा सेकंड एक्शन काउंट होता है। तो सेकंड एक्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तीसरा सेंटेंस है, अब देखो पारा पहले आ गया, पारा वेरल मेडिको तेंद्रास के पेदिर उना सीता। मतलब कोई बोलता है कि मुझे डॉक्टर से कैसे मिलो, डॉक्टर से कैसे मिलो, जैसे बहुत सारे कंट्रीज में होता है। आप ऐसे जाते ही, ऐसा नहीं कि इंडिया के जैसे, इंडिया में क्या है, पर्ची कटवाए चलो बैठ गए। बहुत सारे कंट्रीज में क्या होता है, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद आपका नंबर आए तब उस हिसाब से होता है। ये भी मुझे पता नहीं था, स्टूडेंट्स ने बताया जो स्पेन में बाकी कंट्रीज में रहते हैं, तब मुझे पता चला है कि ऐसा भी कुछ होता है बाहर में, है ना। इंडिया में तो क्या है, पर्ची कटवाए चलो लग जाओ लाइन में, तो वो है। किसी में तो लाइन में नहीं लगती, नंबर आ जाता है। ठीक है, अब देखो इस पर क्या लिखा है। पारा कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैं डॉक्टर से कैसे मिल सकता हूँ अगर मैं बाहर होता तो कोई मुझे बता रहा है कि पारा वेराल मेडिको तेंद्रस के पेदिर उना सीता, मतलब आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा डॉक्टर से मिलने के लिए। अब देखो, डॉक्टर से मिलूंगा मैं बाद में, पहले नहीं मिल सकता, क्योंकि पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट पहले लूंगा, उसके बाद ही तो मैं डॉक्टर से मिल पाऊंगा, बिना अपॉइंटमेंट कैसे ले पाऊंगा, कर पाऊंगा। तो जो हमेशा सेकंड नंबर का जो एक्शन होता है, आप क्यों कोई काम करना चाह रहे हो, वो हमारा शो होता है पारा की वजह से। तो ठीक है, सीधी भाषा में बता रहा हूँ, पारा सेकंड नंबर का एक्शन होता है, पहले नंबर का एक्शन नहीं होगा। चाहे इसकी प्लेसिंग कहीं पर भी हो, सेंटेंस में पहले आए बाद में, आपको समझना रहेगा कि सेकंड नंबर पे कौन सा काम हो रहा है। अब इसी का सिमिलर है, जो बहुत कन्फ्यूजिंग है, वो है पोर वाला। तो पोर के सेंटेंस भी एक बार आप देख लीजिए। पोर का थोड़ा बस इसी का ऑपोजिट करना है आपको, है ना, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ऑपोजिट करना है। पारा में क्या हो रहा था, पारा में एज ए रिजल्ट आप शो कर रहे थे, मतलब बाद में क्या होगा वो शो कर रहे थे। पोर में इसका ऑपोजिट है, पोर शो करता है कारण को, कारण के बाद क्या हुआ उस पर नहीं, पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ उस पर हम फोकस करते हैं। ये पहले नंबर का एक्शन होता है। पारा अभी जो बताया मैंने आपको, पारा सेकंड नंबर का एक्शन था, इसमें पोर पहले नंबर का एक्शन है। चाहे वो कोई से भी टेंस में हम बात कर रहे हो, समझने की जरूरत है, टेंसेस की आपको अच्छी तरह परख है तो आप अच्छा समझोगे। पहला सेंटेंस देखो, नो me han escogido por no hablar bien español en la entrevista de trabajo। कोई उदास से बैठा हुआ है, आप किसी को पूछ रहे हो भाई क्या हो गया, उदास क्यों है, सॉरी जॉब का क्या हुआ, तुम जॉब के लिए गए थे ना, आप बोलते हो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्योंकि मैं ढंग से स्पेनिश नहीं बोल पाया इंटरव्यू में। तो एक बात समझो, मेरा सिलेक्शन कब नहीं हुआ, जब मैं स्पेनिश नहीं बोल पाया, मैं नहीं बोल पाया, तो वो पहले एक्शन हुआ था। अगर मैं अच्छी बोल लेता तो जॉब मिल जाती। तो पहला कौन सा एक्शन हुआ है ना, तो पहले कारण को शो करता है, कारण के बाद तो रिजल्ट निकला। तो पोर कारण को शो करना है, पारा में क्या था, रिजल्ट हम शो कर रहे थे। रिजल्ट का मतलब क्यों कर रहे हैं कोई काम, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि किस वजह से क्या हुआ है। दूसरा सेंटेंस देखो, टेंस का आप कर लेना, जिस हिसाब से आपको टेंस हाथ पढ़ा है आपने वो यूज कर लेना। दूसरा एग्जांपल देखो आप, por pegar a un estudiante Ramiro ha sido expulsado del colegio। मतलब इसका मतलब देखो फिर से, किस स्टूडेंट को मारने के कारण या हिट करने के कारण रामिरो को स्कूल से, कॉलेज से निकाल दिया गया है। कोई पूछ रहा है आपसे कि अरे उसको क्यों निकाला, फिर आप बताते हो क्योंकि उसने किसी को मारा था। तो
तो उसने पहले मारा था, निकला वो बाद में है, निकाला वो बाद में गया है। तो पोर पहले जो एक्शन हो रहा है उसको शो करता है, नंबर 1 का एक्शन। एक और तीसरा सा एग्जाम्पल है। तीसरा सा एग्जाम्पल क्या है? तेन कार्सेलारान पोर रोबार प्लांतास काइखेरास। कोई आदमी, आपका कोई दोस्त है, ऐसा ही प्लान बन गया, चलो होता है ना, कोई एक्जोटिक प्लांट से दिख जाते रोड पे, उठा ले जाते हैं। कोई काफ़ी सारी फॉरेनर्स की वीडियोस सर्कुलेट होते हैं। कोई रास्ते में दिख गया, सरकार जो पौधे लगाती है उठा ले जाते, डेकोरेशन जो भी है। तो कोई बोल रहा होगा यार कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर आप उसको बोल रहे हो कि नहीं भाई, ये प्लांट चोरी करने के कारण के लिए तुमको जेल में डाला जा सकता है, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्राइम हो गया। किसी दूसरी की प्रॉपर्टी का आप वो कर रहे हो, वो नहीं करना चाहिए आपको। तो अब देखो, कोई किसी को जेल में कब डाला जाता है? जब पहले वो कोई अपराध करता है। पहला नंबर का एक्शन जो होता है उसको पोर शो करता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था आपको कि है ना। टेंस का आप कुछ भी कर सकते हो। मैं टेंस का ऐसे ही जो भी आपको समझ में आ रहा है उस टेंस को आप एप्लीकेबल कर सकते हो। तो ये बिल्कुल छोटे से कॉन्सेप्ट था कि आपको ये समझना कि पहले नंबर का कौन सा एक्शन हो रहा है, दूसरे नंबर पे कौन सा एक्शन हो रहा है। क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत कन्फ्यूजन करता है, 4 करके देता है, ड्यू टू करके जो भी करके दे देता है। लेकिन स्पेनिश में थोड़ा ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसी वजह से ये इतना सा यही डाउट है। और कुछ इसका कुछ बड़ा मैं कोई है नहीं, छोटे छोटे एग्जाम्पल 6 मिनट में आपने समझ लिए, ठीक है। तो पोर और पारा का एक आराम से समझ लिख लीजिए कि जब भी एक्शंस वाली चीज़ के हम बारे में बात कर रहे हैं तो आप पोर के बाद नाउन कुछ भी लगा सकते हो। वर्ब लगाएं तो वर्ब लगाओ, नाउन लगाएं तो नाउन लगा दो। मैंने अभी वर्ब यूज़ करे थे, वर्ब में कन्फ्यूजन हो जाता है, दोनों में पोर और पारा दोनों ही लगता है। तो दोनों में से कौन सा सही बैठता है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ है, छोटी सी चीज़ थी। उम्मीद है आप तो समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई देखो एक्सेप्शन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आइडियली जो एक जनरल जो चीज़ होती है वो मैंने आपको बताई है, पोर और पारा का डिफरेंस, ठीक है। तो बाकी अभी इस वीडियो में ये है, बाकी कुछ नया वीडियो बनता है, कुछ भी नया टॉपिक होता है तो अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आदियोस, चाओ।